सब्सक्राइब कीजिए सोनिक ऑक्टेव्स किड्स चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए नए कार्टून वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस कहानी का नाम है अंधेरी रात और सफेद भूत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नील है। मैं आप सबको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ मैं 11 साल का था तब घटी थी। उस घटना से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। तब मैं एक छोटे नगर में रहता था जो एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। मेरा घर नगर के एक छोर था और जंगल के सीमा के पास था। मेरा स्कूल नगर के बीचों बीच था। मेरे घर से स्कूल जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता नगर से होकर जाता था जो लंबा रास्ता था, और दूसरा नजदीक का रास्ता जंगल के बीच से जाता था। उस जंगल में एक पगडंडी थी जिसका उपयोग लोग जंगल से गुजरकर नगर में पहुंचने के लिए करते थे। वह रास्ता दिन में भी बहुत सुनसान रहता था और रात को तो वहां पर पूरा अंधेरा छा जाता था। तो उस रास्ते का प्रयोग नगर के लोग कम ही किया करते थे। एक बार ठंडी के मौसम में मुझे स्कूल के वार्षिकोत्सव की तैयारी के लिए शाम तक स्कूल में ही रुकना पड़ा। मेरी उस दिन की तैयारी खत्म करके मैं स्कूल से बाहर निकला। चूंकि पहले ही देरी हो चुकी थी, मैंने घर जाने के लिए जंगल के नजदीकी रास्ते से जाने का तय कर लिया और मैं जंगल के रास्ते से जाने लगा। वह ठंड का मौसम था जिसमें दिन का समय कम और रातें अधिक लंबी होती हैं। इसलिए मैंने जब जंगल में प्रवेश किया तब अंधेरा हो चुका था। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना अंधेरा था। पूरा माहौल एक तरह से डरावना हो गया था। चारों तरफ झिंगुरों की जोर से आवाज हो रही थी। दूर से लोमड़ी की चीखने की आवाजें आ रही थी। मेरे चलने की वजह से मेरे जूतों के नीचे कुचले जाने से होने वाली सूखे पत्तों की आवाज से मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। जाड़े के मौसम की वजह से पूरा रास्ता ऐसे सूखे पत्तों से आच्छादित था और जिसकी वजह से रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह अष्टमी की रात थी, इसलिए ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। जंगल में बस कुछ जुगनुओं की रोशनी और उनकी ही संगत थी। इस वातावरण में और उस अंधेरे में बस मैं अंदाज से उस रास्ते पर चल रहा था। मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और अचानक मेरे पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। मैं बहुत डर गया और मैंने मेरे चलने की गति बढ़ाई। जैसे ही मैंने अपनी गति बढ़ाई तो मेरे पीछे चलने वाले कदमों की गति भी बढ़ गई। मैंने पीछे देखकर चिल्लाकर पूछा, कौन है? कौन है वहां? कोई है वहां पर मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे बस सूखे पत्तों पर चलने की आवाज और कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ी। मुझे लगा किसी जंगली जानवर ने मुझे देख लिया है और अब जल्द ही मेरे नजदीक आकर वह जानवर मुझ पर हमला बोल देगा। मैंने डर कर भागना चाहा, पर उस घने अंधेरे में रास्ता भटक जाने का और गुम हो जाने का डर था, और इसलिए मैंने जितनी हो सके उतनी तेज गति से चलना शुरू कर दिया। मेरे पीछे से आने वाली कदमों की आहट अब नजदीक आने लगी थी। मैं सच में बहुत डर गया था। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। परिस्थिति का अंदाज लेने के लिए मैंने पीछे देखा तो मनुष्य की आकार में एक सफेद आकृति मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कभी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं किया था और मुझे सिखाया गया था कि भूत प्रेत वगैरह चीजें सच में नहीं होती। पर तब मेरे सामने उस घने अंधेरे में और डरावने सन्नाटे में सफेद आकृति मेरी तरफ बढ़ रही थी। मुझे लगा कि अब शायद मैं
कभी भी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं पूछता रहा, कौन है वहाँ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई है वहाँ पर? बोलिए, उत्तर दीजिए। मैं बस तेजी से चल रहा था। इतने में एक पत्थर पर फिसलकर मैं नीचे गिर गया। मैं जख्मी हो गया। मुझे लगा बस अब तो मुझे वह सफेद भूत पकड़ ही लेगा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर उस डरावने परिस्थिति में भी मेरा धैर्य नहीं टूटा। मैं उठ खड़ा हुआ और जितना हो सके उतनी तेज गति से मैं उस रास्ते पर चलता रहा। थोड़ी ही देर में मुझे दूर अंतर पर घरों से आने वाली रोशनी दिखाई पड़ी। मेरे जान में जान आई। जल्द ही जंगल से निकलकर मैं मेरे घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर आ गया। कुछ दूरी पर मुझे मेरा घर दिखाई पड़ा और मैं जल्दी से अपने घर पहुंच गया। मैं पूरी घटना से बहुत ही डर गया था। मैंने मेरे कमरे का दरवाजा ठीक से बंद कर लिया। मेरे खिड़की के शीशे का दरवाजा भी ठीक से बंद कर लिया और कपड़े बदलकर जख्मों को मरहम लगाकर रजाई सर पर ओढ़े सो गया। पूरी रात सपने में भी मुझे वह सफेद भूत दिखाई दे रहा था। दूसरे दिन जब मैं उठकर हमारी बैठक के कमरे में आया तो मैंने देखा कि कोई वही सफेद रंग का कोट पहनकर सोफे पर बैठा है। मैंने देखा तो उस सफेद कपड़े में हमारे घर के नजदीक जो एक गिरजाघर था, उसके पादरी फादर फ्रांसिस सोफे पर बैठे थे। फादर फ्रांसिस ने मुझे नजदीक बुलाया और मेरी पीठ थपथपाकर वह बोले, कैसे हो नील? कल रात तुमने बड़ा धैर्य दिखाया और अपने आप को डरावनी स्थिति में भी अच्छा संभाल लिया। मुझे अचरज हुआ कि रात वाली घटना के बारे में फादर फ्रांसिस को कैसे पता चल गया। मैंने कुतूहल से फादर फ्रांसिस को पूछा, फादर, आपको कल रात मेरे साथ घटी घटना के बारे में कैसे पता चला? बेटा नील, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हारे पीछे चलने वाला और कोई दूसरा नहीं, मैं ही था। मुझे पता था कि तुम बहुत डर गए होंगे, इसलिए उस अंधेरे में मैं जितना हो सके उतने जल्दी से तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुम्हें गिरते हुए भी देखा और जल्द तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश भी की, पर शायद तुम डरे हुए थे तो तुम तेज गति से चलकर निकल गए। मुझे आशा है कि अब तुम ठीक हो। मुझे ये सुनकर राहत मिली कि कल रात मेरे पीछे कोई सफेद भूत नहीं बल्कि फादर फ्रांसिस आ रहे थे। मैंने उन्हें पूछा, फादर, अगर आप ही मेरे पीछे चल रहे थे तो मैंने जब चिल्लाकर बात करने की कोशिश की तो आपने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया? नील, मेरा एक दांत बहुत दर्द कर रहा था तो मैं दांत के डॉक्टर के पास गया था। उसने मेरा दांत निकालने के लिए जो दवा दी थी उसकी वजह से मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कल रात तुमने जो धैर्य दिखाया वह सराहना के पात्र है। तुम्हें पता था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम बहुत डरे हुए भी थे, पर उस परिस्थिति में भी तुम्हारा संतुलन तुमने नहीं खोया। तुमने बहुत सजगता और हिम्मत दिखाई और अपने रास्ते चलते रहे। खतरों की संभावना होते हुए शांत रहना, संतुलित रहना मुश्किल होता है, पर तुमने कल रात उस गुणों का प्रदर्शन किया, इसलिए तुम प्रशंसा के पात्र हो। उस रात सच माने में मेरा जीवन ही बदल गया, क्योंकि उस रात अपने ऊपर आए हुए संकट का सामना करने की सीख मैंने पाई थी और ये सबक मुझे मेरी पूरी जिंदगी काम आया। मुझे विश्वास है कि मेरी कहानी से आपको भी कुछ प्रेरणा मिली होगी।